अगर आपको अपने मसूड़ों का रंग या दिखावट पसंद नहीं है तो ये एपिसोड आपके लिए है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। आज हम बात करेंगे जिंजाइवल पिगमेंटेशन और डीपिगमेंटेशन के तरीकों के बारे में। यानी कि अगर आपके मसूड़ों का कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसमें हम पिगमेंटेशन होती है या पिगमेंट्स होते हैं, और उसको हटाने के तरीकों के बारे में। तो शुरू करें। तो मेरे को जो है कुछ लोगों ने कॉल भी किया, काफ़ी पेशेंट्स ने फ़ोन करके ये बोला कि मेरे जो मसूड़े हैं वो थोड़े से ज़्यादा काले हैं कंपेयर टू जो पिंक एक अपीयरेंस होती है मसूड़ों की। बट मैं जो मेरे मसूड़े हैं वो मुझे थोड़े से भद्दे दिखते हैं। किसी लोगों में जो है उनकी गमी स्माइल की वजह से उनके मसूड़ों का जो कलर है वो अलग से उभर के आता है, जिसकी वजह से वो थोड़े से परेशान हो जाते हैं और उनको लगता है कि वो स्माइल ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो आज मैं इस एपिसोड में आपसे यही बात करने वाला हूँ कि जिंजाइवल पिगमेंटेशन क्या होती है, यानी कि आपके जो मसूड़े हैं उसका कभी कभार आपका रंग जो है डिफरेंट क्यों होता है, और इसको हटाने के लिए या ठीक करने के लिए हम कौन कौन से तरीके यूज करते हैं। तो अगर बात करें कि जिंजाइवल पिगमेंटेशन शुरू कैसे होती है, आपके 6 वीक जो है आपकी जब आपकी बॉडी बन रही होती है उसी से जो है आपके टाइम पे 6 वीक्स पे ही जो है आपके जब आप बच्चे होते हो उसी टाइम पे आपका मेलेनिन पिगमेंट होता है। मेलेनिन पिगमेंट जो होता है बेसिकली आपकी बॉडी में हर जगह होता है, स्पेशली आपके जो स्किन वाले टिश्यूज़ या ओरल म्यूकोसा वाले टिश्यूज़ होते हैं उसमें। अगर आपका कम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा है तो देयर इज़ अ डेफिनेटली हाई चांस कि आपका जो मेलेनिन लेवल है वो थोड़ा ज़्यादा है और वो हो सकता है आपके मसूड़ों में भी दर्शाएगा। तो अगर बात करें पिगमेंटेशन के बारे में, अगर मेलेनिन पिगमेंटेशन आपके मसूड़ों में ज़्यादा है उसके 2 रीज़न हो सकते हैं। एक होता है फिजियोलॉजिकल, यानी कि नेचुरल रीज़न, आपका कम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क है जिसकी वजह से आपका जो है वो जिंजाइवल पिगमेंटेशन भी वैसा जो है आपका आता है जो थोड़ा सा ब्राउन होता है कंपेयर टू जो आपका नॉर्मल पिंक कलर आपका जो है मसूड़ों का कलर होता है। अगर हम पैथोलॉजिकल पिगमेंटेशन की बात करें तो कोई भी तरीके का ट्रॉमा अगर होता है, जैसे कि अगर आप टोबैको खाते हो या आप स्मोकिंग करते हो जिसकी वजह से आपका जो है जिंजाइवा को इरिटेशन होती है, यानी कि गम्स में इरिटेशन होती है, तो बहुत बार जो है उस स्टिमुलेशन की वजह से जो है वो पिगमेंटेशन जो है ज़्यादा हो जाती है, उसमें पिगमेंट रिलीज होता है और आपके जो है मसूड़े थोड़े से ब्राउनिश दिखने लगते हैं या ब्लैकिश दिखने लगते हैं। ये इरिटेशन क्रॉनिक इरिटेशन की वजह से होता है। तो इसमें चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग जो होते हैं वो जब स्माइल करते हैं, चाहे वो एक्टिवली स्माइल करें, तो उनके गम्स ज़्यादा दिखते नहीं हैं। बहुत सारे लोग आप देखेंगे जिनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क है, उनके मसूड़े थोड़े से डार्क होते हैं कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द पीपल जो इतने डार्क ना हो। लेकिन स्माइल करने के टाइम पे अगर आपके मसूड़े ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। हाउएवर, अगर आपकी गमी स्माइल है और आप जब स्माइल कर रहे हो रेस्ट पोजीशन पे या बहुत ज़्यादा स्माइल करने के टाइम पर भी, तो आपके अगर मसूड़े ज़्यादा दिख रहे हैं, गमी स्माइल ज़्यादा है, तो डेफिनेटली एक चांस होता है कि आपका जो है जो पिगमेंटेड गम्स हैं वो दिखें, और हो सकता है आपको वो एक्सेप्ट ना हो। ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। कभी कभार कुछ प्रोफाइल्स में ऐसा होता है कि इट्स नॉट एक्सेप्टेड, जो कॉस्मेटिकली जो है रिलेटेड फील्ड्स होती हैं जिसमें आपकी अपीयरेंस बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, वहाँ पे इट्स अ डिफरेंट केस। अगर आपको ये चीज़ बॉदरसम लगती है तो अब मैं बात करना चाहता हूँ कि क्या क्या तरीके हैं जिसकी वजह से हम जो है इसको ठीक कर सकते हैं, और इस चीज़ के लिए हमें क्या क्या जद्दोजहद करनी पड़ेगी, एट द सेम टाइम क्या ये चीज़ रिकर हो सकती है कि नहीं। अब हम बात करें तो बेसिकली एक सिंपल कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी टिश्यू होता है बॉडी में, उसकी 2 लेयर होती हैं। एक होती है आपकी डीपर कनेक्टिव टिश्यू लेयर और ऊपर की एपिथेलियल लेयर। अगर मैं इसको आपको बिल्कुल बेसिक टर्म्स में बताना चाहूँ, आपने कभी कंबल या रजाई देखा है? तो कंबल के ऊपर की सतह की जो सरफेस होती है जिसमें धागे होते हैं, बुने हुए धागे होते हैं या फर होता है या कुछ भी होता है, वो हुई आपकी सुपरफिशियल लेयर जिसको हम बोलते हैं एपिथेलियम। और अंदर की जो रुई है, जो गुदगुदा मटेरियल है, वो है आपका जो है कॉटन। वैसे ही आपकी स्किन में और आपकी ओरल म्यूकोसा यानी कि मौखिक त्वचा में भी ऐसा ही होता है कि ऊपर का सुपरफिशियल जो लेयर होती है उसको एपिथेलियम बोलते हैं, और जो नीचे वाली डीपर लेयर होती है उसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू थोड़ा सा लूज होता है कंपेयर टू जो आपका ऊपर का एपिथेलियम होता है, और इन दोनों में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं जो आपको पता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो पिगमेंटेशन होती है वो ऐसी शुरू होती है कि मेलेनिन जो है वो नीचे के सेल्स से शुरू होता है और धीरे धीरे करके ऊपर आके जो है वो आपकी एपिथेलियम या एपिथेलियल लेयर पे आके जम जाता है, जिसकी वजह से आपको वो पिगमेंटेशन दिखती है। ये चीज़ मैं बताने का तर्क आपको बताता हूँ, क्योंकि जो डीपिगमेंटेशन आपकी वो होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, वो इसी चीज़ पे अमल करती हैं कि एपिथेलियल रिमूवल ऑफ आपका जो मेलानोसाइट्स, जो सेल्स होते हैं जिसमें मेलानिन होता है, जिसकी वजह से पिगमेंट्स दिखते हैं,
वो हटाने की हम चीज़ करते हैं। वो टेक्निक्स इसी चीज़ के प्रिंसिपल को इन्वॉल्व करती हैं। अब बात करते हैं टेक्निक्स के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कुछ कुछ सर्जिकल टेक्निक्स होती हैं, कुछ कुछ नॉर्मल टेक्निक्स होती हैं। नॉर्मल टेक्निक्स में सबसे पहले आती है जिंजाइवल अब्रेशन टेक्निक। जिंजाइवल अब्रेशन टेक्निक का मतलब है, जिंजाइवल मतलब मसूड़े, अब्रेशन मतलब घिसना। तो हम क्या करेंगे, एक हैंड पीस में बर लगा के जो है धीरे से जो है आपकी जो है मसूड़े की सुपरफिशियल परत को हम हटा देंगे। अब ये बहुत आसान प्रोसीजर है, हालांकि इसमें टाइम लगता है 45 मिनट्स टू 1 आवर, पर इसमें प्रॉब्लम होती है। हालांकि हम लोकल एनेस्थेटिक देंगे, लेकिन इसके बाद पोस्ट ऑपरेटिवली आपको जो है डिस्कम्फर्ट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी दर्द की थ्रेशोल्ड यानी कि दर्द झेलने की क्षमता कम है, तो आई विल नॉट सजेस्ट दिस प्रोसीजर, क्योंकि इसमें जो है एक तो टाइम बहुत लगता है और उस टाइम में आपका हो सकता है लोकल एनेस्थीसिया वेयर ऑफ भी हो जाए और 7 से 10 दिन इसको हील करने में टाइम लगेंगे। इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं एंड ये इकोनॉमिकल भी है। सेकेंड टेक्निक के बारे में बात करते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्प्लिट थिकनेस टेक्निक, यानी कि हम जो है एपिथेलियम, जो ऊपर की लेयर है, सतह है, उसको हल्का सा स्कैल्पल यानी कि ब्लेड से जो है, इसके लिए जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए वो हमारे पास रहती है गम स्पेशलिस्ट के पास, हम उसको जो है हल्का सा काट के निकाल देते हैं, उसके ऊपर पेरिडोंटल ड्रेसिंग डाल देते हैं। इसमें भी वही चीज़ है कि ये प्रोसीजर बहुत जल्दी हो जाता है कंपेयर टू जिंजाइवल अब्रेशन टेक्निक, लेकिन इसके बाद आपको एक पेरिडोंटल ड्रेसिंग यानी कि एक बैंडेज पहननी पड़ती है, जो हम खुद फैब्रिकेट करते हैं क्लिनिक में, और आपको 7 से 10 दिन ये पहनना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद आपको एक तो पहली बात इसमें ब्लीडिंग थोड़ी होती है, तो अगर आपको जो है अपने रक्त को देख के थोड़ा सा जो है डर लगता है, तो डेफिनेटली आप इसको एक बार दूसरी बार सोचिएगा करने के लिए। लेकिन ये बहुत अच्छी टेक्निक है, इसमें रिजल्ट्स भी अच्छे जो है एक साल तक, 2 साल तक रहते हैं, और जो है ये इसमें जो है आपको डेफिनेटली 7 से 10 दिन थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना है, थोड़ा सा पोस्ट ऑपरेटिव डिस्कम्फर्ट भी रहता है, जिसके लिए हम आपको जो है मेडिसिन भी देते हैं। अब बात करें हम तीसरी टेक्निक की, जो कॉम्बिनेशन होती है, जिसमें हम जिंजाइवल अब्रेशन भी करते हैं और जो है स्प्लिट थिकनेस जो है टेक्निक भी यूज़ करते हैं, तो इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। एंड फाइनली वील टॉक अबाउट द न्यूअर मेथड्स। नए मेथड्स में हमारा आता है लेजर थेरेपी। लेजर थेरेपी मतलब सॉफ्ट टिश्यू थेरेपी, जो लेजर लाइट यूज होती है, इस पर मैं एपिसोड बनाऊंगा। हमारे पास जो है लेजर्स होती हैं, जो क्या है, ये किसी भी सतह पे जब पहुंचती हैं तो उसको इरेडिएट कर देती हैं। इरेडिएट मतलब उसमें एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है। जब ये एनर्जी ट्रांसफर होती है तो सुपरफिशियल लेयर जो होती है, उसके अंदर जो सेल्स होते हैं, जो कण होते हैं, वो जो है रप्चर कर जाते हैं, जिसके से पिगमेंट निकल जाता है और उससे जो है आपकी वो सुपरफिशियल सतह हट जाती है। बहुत सारी टाइप की लेजर्स होती हैं, डायोड लेजर्स होती है, एनडीआर लेजर्स होती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर होती है। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि लेज़र का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसका जो हीटिंग इफेक्ट होता है आपके मसूड़ों पे, उससे जो है आपको एक नेचुरल एनेस्थीसिया यूज़ होता है। हालांकि हम एनेस्थीसिया देते हैं, लेकिन जो लेज़र का हीटिंग इफेक्ट है उससे डेफिनेटली आपकी जो सतह होती है वो एनेस्थेटाइज हो जाती है। तो ये कंपैरेटिवली एक पेनलेस प्रोसीजर है एंड इसकी हीलिंग भी बड़ी अच्छी होती है। इसमें भी हो सकता है हम आपको पेरिडोंटल पैक दें और 7 से 10 दिन में इसकी हीलिंग हो जाती है। अब बात करते हैं क्रायो सर्जरी के बारे में। क्रायो सर्जरी मतलब, क्रायो मतलब ठंडा, सर्जरी मतलब सर्जिकल। इसमें हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन के जो है फॉर्मुलेशंस लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे, या आप प्रोब लेते हैं, तो ये बहुत ठंडा होता है एंड इससे क्या होता है, इसको हम सतह पे लगाते हैं, जिसकी वजह से वो सतह जो है, सतह में जैसे हम फ्रॉस्ट बाइट बोलते हैं ना, वैसे ही जो है आपका जो है उस सतह पे जो है फ्रॉस्ट बाइट जैसी फीलिंग आती है। आपको दर्द नहीं होता कुछ, लेकिन उसके बाद वो जो है सतह फट जाती है, जिसकी वजह से सुपरफिशियल लेयर भी चली जाएगी और आपका डीपिगमेंटेशन भी हो जाएगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि डीपिगमेंटेशन एक बहुत अच्छी चीज़ है, स्पेशली आपके शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए। स्पेशली अगर जो ब्राइड्स हैं या कोई भी ग्रूम्स भी हैं या कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको कोई ऐसे फंक्शन या एक्टिविटी में एंगेज होना है जहाँ पे आपको स्माइल ज़्यादा करना है और आपकी फ़ोटोज़ आनी है या वीडियोज़ आने हैं, एट द सेम टाइम अगर आपकी गमी स्माइल है और उसमें जो है जिंजाइवल डिस्प्ले में आपके पिगमेंटेशन दिख रही है, तो दीज टेक्निक्स आर वेरी गुड। अगर हम लिटरेचर की बात करें तो इसमें ये भी देखा गया है लॉन्ग टर्म में कि 3 से 4 साल तक जो है आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, रिलैप्स नहीं होता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आपके ऑपरेटर की स्किल कैसी है और आपने कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए हैं। देखिए, अगर आप जो है स्मोकर हैं और आपके गम्स उसकी वजह से काले हो गए हैं और हमने जो है डीपिगमेंटेशन कर दी, बट आपने थोड़े दिन बाद वापस स्मोकिंग शुरू कर दी, तो वो वापस बहुत जल्दी आएगा। आपको ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस आपके डेंटिस्ट या आपके पेरियोडोंटिस्ट आपको देते हैं वो आपको फॉलो करने हैं, क्योंकि जैसे हम पेरियोडोंटल पैक देंगे वहाँ पे ब्रश करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मसूड़ों को जितना आप स्टिमुलेट करेंगे उतना वो जो है उनकी एक्टिविटी और ज़्यादा होती रहती है। तो कोई भी तरीके की क्रॉनिक इरिटेशन अगर मसूड़ों को होगी, चाहे वो आप उसमें जो है
ब्रश ठीक से ना करें या आप उसको बार बार छूते रहें या आप स्मोक करते रहें, तो उससे हो सकता है ये चीज़ वापस रिकर हो सकती है। तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको लगता है आपके जो है गम्स में पिगमेंटेशन ज़्यादा है, डिस्प्ले की वजह से, आपका एक्सेसिव गम डिस्प्ले की वजह से आप जब स्माइल करते हो तो आपको कॉन्फिडेंट नहीं लगता है, कि आपको लगता है कि मेरे गम्स थोड़े ज़्यादा काले या भूरे हैं, और आपको लगता है कि आपको जो है इनका कुछ करना चाहिए, तो डेफिनेटली एक पेरियोडोंटिस्ट या एक डेंटिस्ट से भी अगर आप जो है चाहें तो एक संपर्क कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या हैं, और वो आपको सारी टेक्निक्स बताएंगे। यूजुअली पेरियोडोंटिस्ट को सारी टेक्निक्स आती हैं और वो उसमें बहुत सक्षम होते हैं और ट्रेंड होते हैं, जिसकी वजह से आप जब भी जो है किसी पेरियोडोंटिस्ट के पास जाइए और आपको ये दुविधा है तो उस चीज़ के बारे में उनसे बात ज़रूर करिए। तो ये था आज का एपिसोड। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।